हेलो स्टूडेंट, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन में अगर बात करी जाए कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके क्या करते हैं, पहले खुद को इंटरमिक्स करते हैं, इक्विवेलेंट एनर्जी के होते हैं, मतलब लगभग एक जैसी एनर्जी के होंगे। फिर जाके क्या करेंगे, सामने वाले ऑर्बिटल्स के साथ जिसके साथ उसे बॉन्ड बनाना है उस एटम के ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और तब जाके शेयरिंग से क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस में जब जो ऑर्बिटल्स है पहले खुद के जो ऑर्बिटल्स है वो इंटरमिक्स हुए, इक्विवेलेंट एनर्जी के बने, उस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्योंकि देखो एस की अपनी एनर्जी है, पी की अपनी एनर्जी है, अगर वो नियरली सेम एनर्जी के भी है तब भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, तो पहले वो इंटरमिक्स होते हैं, इक्विवेलेंट एनर्जी के बनते हैं, फिर जाके क्या होता है, वो जिसके साथ बॉन्ड बनाना है उन ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, तो इट इज अ इंटरमिक्सिंग। क्या है ये, इंटरमिक्सिंग। किसकी इंटरमिक्सिंग है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसकी इंटरमिक्सिंग है। ठीक है, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हम ले सकते हैं, जो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज के हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो और हम उन्हें इंटरमिक्स कर सकते हैं, नहीं। जो इंटरमिक्सिंग में सिर्फ वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी जो एनर्जी है वो नियर बाय होती है। ठीक है, सो दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज फिर से क्या करेंगी, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी। और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां पे क्या होगी, नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी और उनकी शेप भी क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन से वाले, जिनकी इक्विवेलेंट एनर्जी है। ठीक है, क्या बना रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो इंटरमिक्स होके वो ऑर्बिटल्स बना रहे हैं जिनकी शेप क्या है, आइडेंटिकल, जिनकी एनर्जी क्या हो चुकी है, इक्विवेलेंट। ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है, या क्या कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है कि आपको जिन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करना है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल एनर्जी के होने चाहिए। सेकेंड, कौन से इलेक्ट्रॉन्स या शेल्स को हमें पार्टिसिपेट करवाना है, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे जो वैलेंस शेल के हैं, ऐसे नहीं कि इनर मोस्ट भी कर जाएंगे, नहीं, सिर्फ वैलेंस शेल वाले। नेक्स्ट है, जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो प्रमोशन करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन की, तो क्या हर बार प्रमोशन करना जरूरी है। ठीक है, प्रमोशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो दो बॉन्ड बनाने हैं और ये किसी का 2s है और ये उसी एटम का 2p आ गया, इसके 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर अगर दो बॉन्ड बनाने हो ना तो मुझे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब दो अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रमोशन। क्या कर दी मैंने, इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन कर दी। तो बोलता हर बार प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसेंशियल नहीं है, अगर आपको नीड नहीं है प्रमोट करने की तो प्रमोशन नहीं भी होगी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आता है जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं ना, जिनकी एनर्जीज डिफरेंट है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो डिफरेंट क्या बोल रही हूँ मैं, जो आपके पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स मतलब जैसे ये था, ठीक है, जिनकी एनर्जीज डिफरेंट हैं, डिफरेंट एनर्जी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, जैसे एक 2s है और ये 2p है। ठीक है, अलग अलग एनर्जीज के हैं ना, तो ये भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कंप्लीटली फिल्ड है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट आता है कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कौन कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। सबसे पहले आती है, सबसे फर्स्ट पे है sp। अब sp में हम क्या करते हैं, sp के केस में हमने हाइब्रिडाइजेशन उन ऑर्बिटल्स की हो रही है जिसमें एक s का है और एक p का, मतलब अगर 2s है तो पक्का 2p होगा, 3s है तो 3p होगा, ऐसे नहीं बिल्कुल अलग, क्योंकि हमने बोला पहली कंडीशन ही क्या है, इक्विवेलेंट एनर्जीज होनी चाहिए। ठीक है, तो 2s के साथ क्या आ जाएगा, 2p के 2p। अब ये हाइब्रिडाइज कैसे होंगे, s की शेप ऐसी है, p में हमें क्या लेना पड़ेगा, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो, तो अगर मैंने ये ले लिया, ये दोनों मिक्स करके क्या बनाएंगे, तो देखो आइडेंटिकल भी होंगे, इक्विवेलेंट एनर्जी के भी होंगे, शेप आइडेंटिकल होगी और इक्विवेलेंट एनर्जी। तो जब ये हाइब्रिडाइज करते हैं, एक लोब होगी बड़ी, एक लोब होगी छोटी, सेम इधर भी ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये क्या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किस किस की मिक्सिंग से बने, sp। क्लियर,
ओके अब किसी ने बॉन्ड बनाना ना इनके साथ, तो ये वाला ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ये वाला है और एक ऑर्बिटल ये वाला है, ये दोनों फर्दर ओवरलैप करेंगे और बनाएंगे आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास sp। क्लियर यहां तक? ओके। सेकेंड आता है, अगर हमें sp2 बनाना है ना, अगर हमें sp2 बनाना है तो ये s है और p के केस में क्या आ जाएंगे, दो p चाहिए, तो एक मैंने ये ले लिया और एक ये ले लिया। देखो तीन ऑर्बिटल होते हैं p के, px p बाय pz, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें ये वाला लेना पड़ेगा सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। ओके अब ये कैसे बनाएंगे, तो ये तीन लाई कैसे करेंगे, इस तरह से कि मिनिमम रिपल्शन हो। एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया और तीसरे वाला ये बन गया। क्लियर? अब ये कौन से हैं, sp2 की इंटरमिक्सिंग हुई है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, sp2, ठीक है। ओके अच्छा एंगल भी तो देख सकते हो यहाँ पे, जो इंटरमिक्सिंग हुई 180 डिग्री, यहाँ पे पहुंच गए तो 120 डिग्री। ये तो बीएससी प्यार थ्योरी में हम कर चुके हैं ना, तो हम रिपीट नहीं कर रहे यहाँ पे। 3 के लिए थर्ड है हमारे पास sp3। sp3 में एक s का, एक p का, दूसरा p का, क्योंकि देखो तीन p है ना तो तीनों इंक्लूड करने पड़ेंगे, px p बाय p और pz। अब जब इनकी इंटरमिक्सिंग करेंगे तो क्या बनेगा, इनकी इंटरमिक्सिंग से क्या बनेगा, तो देखो ये आ गया हमारे पास एक इधर और ये, ठीक है। अब इनकी इंटरमिक्सिंग हो चुकी कितनों की, एक s 3 p, तो ये क्या बन गया sp3। फोर्थ आता है हमारे पास sp, अच्छा sp3 के साथ ना ये टेट्राहेड्रल है, ऊपर वाला देखो जो फर्स्ट वाला था वो हमारे पास लीनियर बना, सेकंड वाले को ट्रायगनल प्लेनर बोलेंगे हम, ट्रायगनल प्लेनर। थर्ड वाला क्या आ गया हमारे पास, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ओके फोर्थ जो है वो है dsp2, dsp2, ठीक है। dsp2 से कौन से वाली बनेगी, तो यहां से बनता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अच्छा अब हमें पता चल गया ना मिक्सिंग कैसे हो रही है, तो स्क्वायर प्लेनर के लिए मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ। देखो Ma4 है तो वो कैसे लाई करेगा, इधर a, इधर a, इधर a और इधर a आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो हम dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं, इसमें जो d है वो कौन से वाला है, क्योंकि d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे कौन से वाला d है, तो देखो यहाँ जो d होता है वो है हमारे पास dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? ओके और क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी, फिफ्थ पे आएगी sp3d। ये कैसे लाई करेगी, तो मान लो बीच में m है और ये कुछ इस तरह से ना, मतलब इसमें एक s का यूज हो रहा है, 3 p के यूज हो रहे हैं और एक d का, टोटल कितना हो गया 5, ठीक है। तो 5 के लिए कितना आ जाएगा sp3d, ये बन गया ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अब एंगल और आप लोगों को पता ही है, इक्वेटोरियल और एक्सियल में एक्सियल वाले 90 डिग्री, इक्वेटोरियल वाले 120 डिग्री। क्लियर? sp3d। अब यहां पे भी सेम ही क्वेश्चन है कि sp3d में अगर हमें देखना हो d कौन से वाला है, तो कौन से वाला आएगा sp3d में, ठीक है। तो sp3d में कौन सा आता है dz स्क्वायर, इसमें आ जाता है dz स्क्वायर। ऊपर था dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां तक पहुंचते पहुंचते आ गया dz स्क्वायर। अब नेक्स्ट है sp3d2, ये है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल और वेस्पर के अकॉर्डिंग हमें पता ही है कि कैसे बनेगा। तो मैं इधर, अच्छा m का मतलब मेटल भी मत समझना, मतलब मैं रैंडम लिख रही हूँ ना, बीच में एक सैंटल एटम है, a लिख दो चाहे साइड पे b लिख दो, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल आ गया। अब इसमें d कौन सा है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। जो नेक्स्ट टाइप आती है वो आती है sp3d3,
ठीक है, क्या आती है, sp3d3। ये है हमारे पास पेंटागनल बाय पिरामिडल, ठीक है, और ये बन जाता है हमारे पास dxy dyz dzx। क्लियर, ठीक है। और इसकी हमें ज्योमेट्री तो पता है, कुछ इस तरह से बनती है, लास्ट क्लास में किया भी था, जहां पे हमने लोन पेयर भी लाई करे थे कि इस केस में स्पेशल केस बन रहा है, लोन पेयर कहां पे आ रहे थे, जिससे पेंटागनल पिरामिडल और पेंटागनल प्लेनर भी बना था, ठीक है, ओके। तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे, ठीक। अब इसमें सिर्फ हमें देखना क्या है कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो एस यूज हुआ, पी कितने यूज हुए, डी कितने यूज हुए, उसी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। उसकी ज्योमेट्री सेम, सब कुछ सेम रहेगा, जैसे अभी हमने बनाया ना पीछे वाले की तरह सेम चल रहा है। बॉन्ड एंगल उतने का ही, जब तक कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तब तक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है ना। देखो, एक तो हमारे पास फॉर्मूला है कि 1/2 वैलेंस के इलेक्ट्रॉन ले लो, V का मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M का मतलब मैं लिख रही हूं मोनोवेलेंट एटम्स, मोनो तो इसके पाव में ए लिख देती हूँ, मोनोवेलेंट एटम्स है। और चार्ज का मतलब है अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा साथ में, ठीक है, ओके। मोनोवेलेंट एटम में डायरेक्टली आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। जितने मोनोवेलेंट एटम्स होंगे वो लिख देंगे हम यहाँ पे। अब इससे पता क्या चलेगा, इससे हमारे पास एक नंबर आएगा और उस नंबर से हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी। कैसे, अगर मान लो इस पूरे को कैलकुलेट करके आंसर आता है 2, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, और फ्रैक्शन में आएगा इसका मतलब आप लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। तो 2 के लिए हो गया sp, 3 के लिए sp2, अगर 4 नंबर आता है तो sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3, जिसमें यहां पे जो d यूज हो रहा है वो कौन सा है, अभी करा थोड़ी देर पहले हमने, ये वाला d है dz स्क्वायर, ये कौन सा है d2 वाला जो है dx स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और इसमें कौन सा है dxy dyz dzx। क्लियर, ओके ओके। अब 1 बाय 1 हम करते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले जैसे हमने कैलकुलेट किया किसके लिए, मीथेन के लिए, ठीक है। मीथेन में पहले तो ये ढूंढो सेंट्रल एटम, अब आप लोगों को अच्छे से आ गया, सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल और इलेक्ट्रॉन लिख दो, 2s2 2p 2p2। अब देखो ये है मेरे पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे क्या करना था, मुझे चाहिए है 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है तो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा, सामने की तरफ से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इट मींस कि जब मुझे CH4 बनाना है तो मुझे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनेंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट मेरे पास तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम, एक्साइटेशन, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दिया हमने इस एम्प्टी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट हमने लिख दी कि इधर है एक इलेक्ट्रॉन और इधर आ गया ये 2s और ये 2p, ठीक है, ओके। अब जब CH4 बनेगा तो हर एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। उससे पहले इन ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो चुकी होगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 2p, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो ये बन गया CH4, ठीक। अब CH4 में एक S यूज हो रहा है और 3 P यूज हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रही हो, ऐसा समझो ऑर्बिटल्स की बात कर रही हूँ, मतलब ये जो बॉक्सेस है ना, इन बॉक्सेस की बात कर रही हूँ, कितने बॉक्स यूज हुए, एक S का 3 P के, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3, कार्बन एक H यहां पे, दूसरा इधर, ठीक है, sp3 आ गया हमारे पास, ओके। तो ये बन गया sp3 टेट्राहेड्रल, एंगल कितने का आ जाएगा, 109.5 डिग्री। क्लियर, ओके। इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। तो हमने बोला था ना कि प्रमोशन कराना जरूरी है, बट हमने बोला हर बार प्रमोशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब वो केस भी देख लेते जहां पे प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे भी पहले एक और चीज, मैंने तो ये पूरा मतलब ड्रॉ करके निकालने की कोशिश करी ना, अब ट्रिक से देखते हैं कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ट्रिक में हमारे पास था कि जब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो हाइब्रिडाइजेशन किसके इक्वल आएगी, 1/2, बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन के, 4, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट, तो 4 हो गया।
कोई चार्ज है इसके ऊपर नहीं है, 0 हो गया, तो 8/2 बन गया, कितना आ गया 4, और 4 के लिए हमने कितनी बोली थी sp3, सेम ही आ गया। क्योंकि देखो एग्जाम में आपको बनाना नहीं है, उतना टाइम नहीं है, आपको सीधा ही देखना क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। क्लियर? ओके तो पहले ही इसमें हमने कर लिया कि जहां पे प्रमोशन की जरूरत पड़ी थी, बट हमने एक लाइन ये भी लिखी थी कि हर बार प्रमोशन जरूरी नहीं है। अब उसका एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मेरे पास वाटर है, अब सबसे पहले आप क्या करो, इसी नंबर से निकाल लो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। 1/2 ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पक्का सेंट्रल एटम लेना, ये कंफ्यूजन नहीं करनी कौन सा वाला लें, सेंट्रल एटम लेना है, 6 है। ठीक है, मोनोवेलेंट एटम कितने 2, चार्ज कितना है 0, 8/2 ये बन गया 4, फिर से sp3 और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी। ओके अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो हमें पता है ऑक्सीजन के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 और 2s2 2p4। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हाइड्रोजन 2 हैं, दोनों एक एक बॉन्ड बनाएंगे। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, 2 चाहिए। ठीक है, तो 2 के लिए एक्साइटेड स्टेट में क्या बन जाएगा, ये 2s है, ये 2p है, 1 2 इधर भी फील्ड है ये, तो इस देखो एक्साइटेशन स्टेट की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे वो हमारे पास हैं। अब जब वाटर बनना है तो यहाँ पे क्या किया, एक हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन ने दे दिया, दोनों ने दे दिया। अब देखो वैलेंस के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड का पार्टिसिपेट नहीं बन पाए, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उन्हें बोलते हैं लोन पेयर। ये था लोन पेयर। तो देखो हर बार प्रमोशन करना जरूरी नहीं है, नीड के अकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ थी नहीं जरूरत, ऑलरेडी था इसके पास तो प्रमोशन हमने करी ही नहीं। ठीक है, तो बट ये जो लोन पेयर हैं उन्हें हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जाता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि s का एक ऑर्बिटल p के 3 यूज हो रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ रही है sp3। ठीक है, ये एक और केस हो गया। थर्ड केस हमारे पास आता है कि जहां पे बॉन्ड तो ज्यादा बन रहे हैं बट हाइब्रिडाइजेशन में वो सारे इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्यों? ठीक, तो वो भी देखते हैं। तो थर्ड केस है हमारे पास XeO3 का। ठीक है, XeO3 का। अब XeO3 में जो सेंट्रल एटम है वो जिनोन है। पहले तो मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेती हूँ फॉर्मूला से। 1/2 जिनोन के पास 8 है, कोई भी मोनोवेलेंट नहीं है, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो 8/2 हो गया 4, और 4 के लिए हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके अब नेक्स्ट आते हैं जिनोन पे। हमें पता है कि जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, हर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 3 ऑक्सीजन ने यूज कर लिया क्या 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर ने 2 बॉन्ड बनाए। एक पेयर इलेक्ट्रॉन का ऐसा बच गया जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब एक है लोन पेयर और 3 है बॉन्ड पेयर, एक है लोन पेयर और 3 है बॉन्ड पेयर। ठीक है, बट हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आई 1 2 3 4, इसका मतलब पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो अगर इसे मुझे प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन से आप लोगों को बताना होता तो क्या बताते, सेंट्रल एटम है जिनोन, जिनोन के s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जिनोन के पास होगा क्या, 2s2p तो नहीं होगा क्योंकि जिनोन वहां तो आपके पास नियॉन आता है, तो नियॉन के पास होता है 2s2p, आर्गन के पास होता है 3s3p, क्रिप्टन के पास होता है 4s4p, जेनॉन के पास होता है 5s5p। ठीक, ओके 5s और 5p, तो इसके पास एम्प्टी 5d भी होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो सेकंड पीरियड है उनके पास 2d नहीं होता है, इसलिए वो अपनी वैलेंसी को बढ़ा नहीं पाते हैं, बट बाकी के जो पीरियड्स के मेंबर्स हैं उनके पास डी एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो एटलीस्ट होता ही होता है, जिससे वो अपनी कोवैलेंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब जिनोन की ग्राउंड स्टेट है, मुझे कितने बॉन्ड चाहिए, 3 ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन ने 6 बॉन्ड बनाने हैं ना, क्योंकि हर एक सिग्मा एक पाई बनेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैंने ना इनकी क्या कर दी, इनको क्या कर दिया एक्साइटेड। अब इनको एक्साइट करूंगी तो क्या करूंगी, यहां पहुंचा दूंगी। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहने दिया मैंने। अच्छा, एक्साइटेशन में भी क्या होगा, सबसे पहले लास्ट वाला जाएगा,
तो मैं बोल सकती हूँ ये गया होगा, फिर इसके बाद ये वाला गया होगा, फिर इसके बाद ये, इसके पास 3, इसके पास भी कितने आ जाएंगे 1 2 3। ठीक है, क्लियर? ओके, अब XeO3 बनाने के लिए ये तो ऐसे रहे 2s के इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, पहले बना लिया सिग्मा बॉन्ड। पहले ऑक्सीजन क्या बनाएगी, पहले बनाएगी ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, फिर दूसरी ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, फिर थर्ड ऑक्सीजन सिग्मा। मैंने पहले पाई क्यों नहीं बनाया, पहले बनता है सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑक्सीजन है यहाँ पे बना रही है पाई बॉन्ड, यहाँ पे बना रही है ये पाई बॉन्ड, फिर ये थर्ड वाली बना रही है पाई, इधर भी पाई, इधर भी पाई और इधर भी पाई। तो मतलब 3 सिग्मा 3 पाई बन गए। और मैंने क्या बोला है, पाई बॉन्डिंग को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इट मींस ये तो मुझे देखने ही नहीं है, तो मुझे देखने कौन से हैं, एक S का और 3 P के, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई आपके पास sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन जो इसकी शेप है वो बन गई पिरामिडल। क्लियर? तो हमने 3 स्पेशल केस जो बनते हैं वो कर लिया। पहले तो वो जिसमें हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, हमें अनपेड करना था, जिसके लिए हमें एक्साइटेशन करनी थी, हमने एक्साइटेशन कर दी और जितने बॉन्ड बनाने थे वो बना लिए। सेकंड केस में हमने बोला हर बार जरूरी नहीं कि आपको प्रमोशन करने की जरूरत पड़े ही पड़े, किसी में नहीं भी पड़ती है। जैसे ऑक्सीजन के केस में, वाटर में ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, उसने बॉन्ड बना लिए, लेकिन जहां पे एक्साइटेशन नहीं हुई और वैलेंस के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए वो भी काउंट होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और वो बन जाते हैं लोन पेयर। लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जाता है। थर्ड हमने क्या किया कि एक ऐसा केस लिया जिसमें सिग्मा पाई दोनों बन रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में याद रखना है कि पहले सिग्मा बनते फिर पाई बनते, फिर जब तक सिग्मा कंप्लीट नहीं होते तब तक पाई बनते ही नहीं है। अच्छा, अगर पाई बना भी रहे हो तो पाई को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जब आप हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड कर ही नहीं रहे हो तो उसको काउंट भी नहीं करना है। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया कि S का एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर है, और जो 3 बॉन्ड पेयर बने सिग्मा वाले वो है आपके पास इस P के अंदर। ठीक है, ठीक है, क्लियर? ठीक, ओके। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो हमें करना कैसे है। अच्छा, एक मिनट, इसके साथ एक और टाइप कर लेते हैं जहां पे चार्ज आता है ना, जैसे कि मुझे निकालना था CO3 2 नेगेटिव में निकालना है ना, तो पहले फॉर्मूला लगाओ। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2। वैलेंस के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हो गए 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिक्कत है कि 4 ले या 2 नेगेटिव से और भी तो बड़े हैं, चलो चेक करते हैं। 4 माइनस सॉरी प्लस, कोई भी मोनोवेलेंट नहीं है, माइनस चार्ज है 2, तो ये कितना हो गया 2 बाय, अच्छा एक मिनट, ये था माइनस का 2 ना, तो ये टोटल हो गया 4 बाय 4 और 5 6 बाय 2। 6/2 का मतलब कितना हो गया 3 के लिए कितनी आती है sp2। ठीक है, अब चेक भी करेंगे हाँ सच में ऐसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने लिया कार्बन, कार्बन के पास थे 4 इलेक्ट्रॉन, बट 2 नेगेटिव से 2 और बढ़ गए। ठीक, तो एक ऑक्सीजन के साथ उसने बना लिया डबल बॉन्ड। अब बाकी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कहां तक पहुंच जाएगी 6, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि उसके पास डी नहीं है। अब ये कहानी हम बार बार रिपीट क्यों करते हैं कि डी नहीं है इसलिए नहीं बना पाया, अभी चेक करते हैं। तो यहां बनेगा पहले तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और कोऑर्डिनेट से भी हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लगा देते थे, और कोऑर्डिनेट को भी छोड़ के हमें ये चीज पता चली कि कार्बोनिक एसिड भी तो है यहाँ पे, उसी के तो हमने हटाए हुए हैं। तो अगर मुझे इसे सिंपल बनाना है तो मैं ऐसे लिखूंगी कि ये है O, इसके पास है इस तरह से बॉन्ड। तो देखो टोटल बन 4 बॉन्ड रहे हैं जिसमें से सिग्मा सिर्फ 3 ही है, तो 3 के लिए आ गई ना हाइब्रिडाइजेशन sp2। अच्छा, अब हम देखते हैं कि प्रॉपर अगर बनाए तो कैसे बनाओगे। तो हमें पता है सेंटर पे क्या है, कार्बन है ना, सेंटर वाले पे क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे हमारे पास 2s है, 2p है। ठीक, अच्छा ये बनाने की जरूरत है वैसे, या यहाँ से हमें यहीं से तो क्लियर हो गया, फिर हम बनाएंगे क्यों।
क्योंकि कार्बोनेट है ना तुम्हारे पास, कार्बोनेट की हाइब्रिडाइजेशन आ तो गई हमारे पास sp2, और स्ट्रक्चर ने हमें क्लियर कर दिया कि क्यों sp2 आ रही है, क्योंकि एक उसको पाई बनाना पड़ेगा और वो पाई जो है वो काउंट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, कर लोगे ना? ओके, तो अभी हम ना डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और हमने ये फॉर्मूला से अप्लाई करना था कि फॉर्मूला के केस में ऐसा क्या हो रहा है, तो वो हमारे पास आ गया। फिर भी अच्छा देखो, चेक करना तो कर सकते हो। ये था 2s, 2 इलेक्ट्रॉन थे। 2p के केस में हमारे पास थे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। अब इसके पास देखो, ये 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक, मेरे पास था कार्बोनेट 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब होता है कि सेंट्रल एटम के पास क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अच्छा इसको हम ना बिल्कुल अच्छे से तो डिफाइन नहीं कर सकते, बस मैं ट्राई कर रही तुम्हें ये समझाने की कि इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया। तो ये तो पहले तुम्हें पहली थ्योरी से पता चल ही गया कि ये एक्चुअल में कार्बोनिक एसिड था, उससे तुमने 2 H निकाल लिए हैं। ये कार्बोनिक एसिड था, उससे हमने क्या निकाल लिए हैं, 2 H निकाल दिए, और दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो वहां से इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बना, और हाइब्रिडाइजेशन हमने देख ही ली कि किस तरह से आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमें करना होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, इधर भी थे अनपेयर्ड, ऑक्सीजन थी 3। अगर हर एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना होता तो पहले तो मुझे चाहिए थे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है। देखो मैं इसको तो अनपेयर करके यहां पहुंचा सकती हूँ, एटलीस्ट मेरे पास 4 आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें से भी सिग्मा बनेगा और पाई बनेगा, पाई वाले को इंक्लूड वैसे ही नहीं करना है, बट डी ना होने की वजह से मैं उसको आगे थोड़े शिफ्ट कर सकती हूँ कि मुझे 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए। ठीक है, इसलिए 2d ना होने की वजह से इसने जो 2 बॉन्ड थे वो, वैसे तो ये सिंगल ही है, बट कहीं पे जब कोऑर्डिनेट का केस आता है तो वहां पे भी जब हम बोलते हैं कि ये डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना पा रहा, उसकी जगह क्यों उसने कोऑर्डिनेट बना लिया, वो ये है कि उसको जब इलेक्ट्रॉन प्रमोट करने हैं, या तो पहले उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेकेंड प्रमोशन के लिए आपके पास ऑर्बिटल भी तो हो जहां पे आपको शिफ्ट करवाना है, तो अगर वो ही नहीं होगा तो कैसे शिफ्ट करवाओगे। ठीक है, ओके, ये वाला तो आपके पास डायरेक्टली भी हो ही जाएगा। कार्बोनिक एसिड बनाया, उसके 2 H हटाए, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब 1 2 3 4 बॉन्ड थे, जिसमें से एक पाई था, पाई हटा दो, 3 सिग्मा बचे। अगर 3 सिग्मा है तो 3 सिग्मा के लिए कितना आ जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कोई लोन पेयर है नहीं सेंट्रल एटम के ऊपर। क्लियर, ओके। ओके, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। देखो 4 ऑप्शन दे रखी होती है और उसमें पूछ लेता है ज्यादा, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बना देता है कि बताओ sp3d में कौन सा d ऑर्बिटल है। ठीक है, तो वो हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया, या फिर पूछ लेता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी या ज्योमेट्री क्या होगी, या 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से बोलेगा बताओ किसका करेक्ट मैच है, उसके सामने उसकी हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री सही लिखी हुई है। ठीक है, तो क्लोरीन के केस में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 7 1/2 7, मोनोवेलेंट एटम कितने लगे हैं, 3, कोई चार्ज नहीं है, 0, तो 10 बाय कितना आ गया मेरे पास, 5। अगर 5 आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, 5 के लिए थी sp3d। अब चेक कर लेते हैं, तो क्लोरीन ने बनाया 3 बॉन्ड पेयर और ये 2 लोन पेयर। लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करोगे, बट पेयर को ना एक ही काउंट करना होता है, तो एक ये हुआ, सेकेंड ये हुआ, थर्ड इधर गए, फोर्थ इधर गए, फिफ्थ इधर गए, 5 ऑर्बिटल हो गए यूज। तो नाम क्या है, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3d। इसकी ज्योमेट्री की बात करोगे तो क्या बन जाएगी, ज्योमेट्री होनी थी इसकी, अगर यहाँ पे लोन पेयर नहीं होते तो tbp, अभी इसके पास क्या है, ये टी शेप की है। क्लियर, ओके। अब देखो सेकेंड, अगर मान लो मुझे सल्फेट आयन के लिए निकालने को बोले, तो ऊपर हमने क्वेश्चन करा ही है कि हमें सैंटल बैलेंस में इलेक्ट्रॉन उतने ही लेने जितने एक्चुअल में है। नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो बाद में खुद ही कंपनसेट हो जाएगा, मतलब खुद ही फॉर्मूला इंक्लूड कर लेगा, हमें एक्स्ट्रा से कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मोनोवेलेंट कोई है नहीं, चार्ज उसके ऊपर -2 है, टोटल हो गया 8/2 और ये बन गया मेरे पास 4 के लिए आ जाती है sp3। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ, देखो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, पहले इधर डबल बॉन्ड था, इधर OH और इधर OH। अब इन दोनों OH को हटा दो, कि H हटाए तभी तो ये सल्फेट आयन बना ना,
और इधर आ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव और इधर ऑक्सीजन नेगेटिव। अब तुम्हें लोन पेयर तो पता चल ही गए कितने होंगे, ठीक है, फिर भी मैंने बना दिए हैं। चलो अब बताओ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4। मैंने इसको एक ही क्यों काउंट किया, क्योंकि पाई को तो इंक्लूड ही नहीं करते हैं। तो मेरे पास कितने हैं टोटल सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा के लिए कितना आएगा, 4 नंबर, मतलब ये जो नंबर है वो हमारे पास वही तो बता रहा है कि कितने बॉन्ड है, तो 4 हैं। तो 4 के लिए क्या आ गया, sp3। अच्छा सिर्फ ये बॉन्ड ही नहीं बताता है, ये लोन पेयर भी बताता है। तो लोन पेयर को भी जब काउंट करो ना तो एक उसको 1 यूनिट काउंट करो। एक लोन पेयर मतलब एक, ठीक है। जैसे 3 बॉन्ड बन रहे तो हमें पता ना 3 ही काउंट करोगे। जैसे मान लो ये बन गया तुम्हारे पास ClF3 वाला ही ले लेते हैं, तो भी मैंने बताया ना कि इसको एक काउंट करोगे, इसको दूसरा काउंट करोगे, क्योंकि जो लोन पेयर्स हैं उनको बॉन्ड पेयर की तरह एक ही काउंट करना होता है। एक लोन पेयर को एक काउंट करना होता है, जैसे आप एक बॉन्ड पेयर को एक काउंट करते हो। और पाई इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं करना होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब एक मेन फीचर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा आपको बताना है किसकी ज्योमेट्री sp3d है और उसकी जो शेप है, शेप नहीं उसकी ज्योमेट्री tbp होनी चाहिए, ठीक है। पहली ऑप्शन है ClF3, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास C है आपके पास और D है आपके पास। चलो अब चेक करते हैं कि ज्योमेट्री tbp होनी चाहिए और sp3d होना चाहिए। ClF3 के केस में, ClF3 के केस में ये टी शेप का हो गया, ठीक है। हमने शेप यहाँ पे मेंशन ही नहीं करी है, वैसे वो आपको क्वेश्चन में दे देगा। अभी हम सिर्फ ज्योमेट्री पे फोकस कर रहे हैं ना। ज्योमेट्री तो वैसे भी इसकी भी टीबीपी है, बट यहाँ पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसकी शेप ज्यादा प्रेफर होगी। SF6 के केस में ये तो बनाता ही ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, अच्छा देखो इसकी आ गई हमारे पास sp3d, अभी निकाल ली है, SF6 की निकाल लो। 1/2 इंटू 6 प्लस 6 12/2 टोटल हो गया 6, तो sp3d2 बनेगी इसकी। IF7 के केस में आयोडीन के पास 7 ही इसके पास क्या आ रहे हैं, मोनोवेलेंट एटम। 14/2 आ गया, कितना हो गया 7 के लिए कितनी है sp3d3। PCl5 के लिए क्या करोगे, ये Cl ये Cl ये Cl, तो इसकी कोई भी शेप नहीं है, इसकी क्या है ज्योमेट्री। और ये क्या बनाएगा sp3d। कैसे पता चला, फॉस्फोरस के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 ही मोनोवेलेंट, डिवाइडेड बाय 2 टोटल हो गया 5 नंबर पे आती है sp3d, ठीक है। और इसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। या तो वो ऐसे लिख देगा कि ज्योमेट्रिकल टीबीपी हो, नो लोन पेयर प्रेजेंट। अगर नो लोन पेयर बोलता है तो आंसर PCl5 आएगा। अगर वो बोल देता कि लोन पेयर प्रेजेंट है और ये भी बता देता है कितने लोन पेयर, तो फिर ClF3 आ जाना था, क्योंकि और किसी की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d नहीं आ रही है, वो तो अलग अलग आ रही है, ठीक है। क्लियर, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता, हमें इस तरह से कैलकुलेट करना है, क्लियर, ओके।